जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया वो मैथ टेस्ट लेके आया हूँ जिसमें 15 सवाल गणित के होंगे। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 270। व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड एंड फिफ्थ नंबर। मतलब 5 लगातार संख्याओं का जो योग है वो 270 है, तो दूसरी और पांचवी संख्या का जो योग है वो कितना होगा। तो आपको तो पहले संख्याएं निकालनी पड़ेगी। तो 5 संख्याएं बोल रहा है जो कि लगातार है। तो मैं मान लेता हूँ पहली है, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये क्या आ गया दोस्तों पांचवी। इनका जो योग है, इनका जो योग दिया हुआ हमारे पास, मतलब सम दिया वो कितना दोस्तों 270 है। अब देखो, अगर आपको संख्या निकालनी है और आपके पास सम दिया हुआ है तो आप हमेशा क्या निकाल लीजिए दोस्तों, एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज मतलब औसत निकाल लीजिए। जैसे ही आप औसत निकाल लोगे तो आपकी सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो औसत कैसे निकलती है, हमेशा जो सम होता है और जितने नंबर होते हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 5 से काटा, 5 5 25, 2 5 4 20। तो मतलब क्या, औसत मतलब सेंटर वाली वैल्यू होती है। तो औसत सीधे आई तो हमारी सेंटर वाली वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 54 आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, अब मुझे पता है कि लगातार संख्या है तो पिछली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 53। उससे पिछली वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, 52। और उससे अगली वाली संख्या क्या होगी, 54 के बाद 55। और ये कितना आ गया दोस्तों, 56 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 55 और कितना आ गया दोस्तों, 56 आ गया। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा। तो मुझे बताइए कि आपकी दूसरी संख्या कितनी दोस्तों, 53। आपकी पांचवी संख्या क्या दोस्तों, 56। तो आप इसका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो आपने सम किया तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 109 आ गया। मतलब क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जैसे कभी कभी ऐसा सुना होगा आपने कि द सम ऑफ द 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको लेके चलने हैं। कभी ओड नंबर बोलेगा तो आपने ओड नंबर लेके चलने हैं। तो हमेशा औसत निकाल लीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी और आप आसानी से उन सारी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए सैलरी इज 10,000 लेस देन बी सैलरी। मतलब ए की जो सैलरी है बी से कितनी लेस देन है दोस्तों, 10,000 लेस देन है। ठीक है, क्लियर हो गया। और बी की जो सैलरी है वो 15,000 लेस है किससे, सी से। द सम ऑफ द ए बी सी, उनकी जो सैलरी है तीनों को मिलाकर वो कितनी दोस्तों, 65,000 है, मतलब 65,000 है। फाइंड द सैलरी ऑफ द ए, वो ए की सैलरी पूछ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ जो कंपेरिजन हो रहा है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो सी से करते हैं। जो सी की सैलरी कितनी दोस्तों, मान लेते हैं सी है। क्लियर हो गया, पहले ऐसे बेसिक समझ लेते हैं। और बी की जो सैलरी है वो कितनी कम है दोस्तों, वो 15,000 कम है। 15,000 कम है किससे दोस्तों, सी से, है ना। क्लियर हो गया कि बी का जो वेतन है वो सी के वेतन से 15,000 कम है। 15,000 कम है तो मतलब सी माइनस कितना आ गया दोस्तों, 15,000 कर दूंगा तो किसकी सैलरी आ जाएगी दोस्तों, बी की सैलरी आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो बी की जो सैलरी है, बी की जो सैलरी मतलब सॉरी ए की जो सैलरी वो बी की सैलरी से 10,000 कम है। तो 10,000 और कम करना पड़ेगा। तो सी है तो बी तो हमारा यही है, तो माइनस क्या कर दिए, तो 10,000 और जुड़ गए तो कितना हो गया दोस्तों, 25,000। अगर सी से अगर मैं 25,000 माइनस कर दूंगा तो किसकी सैलरी आ जाएगी दोस्तों, ए की सैलरी आ जाएगी। अगर 15,000 कम करूंगा सी से तो कितनी सैलरी, किसकी सैलरी आ जाएगी, बी की सैलरी आ जाएगी। और सी की सैलरी तो हमने माना ही है सी है। अगर इनका योग देखा जाए, ए प्लस बी प्लस सी का जो योग देखा जाए तो कितना दिए दोस्तों, 65,000 दिए हो। तो मैंने लिख दिया 65,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो समझना, आपने बोला कि जो सी की जो बी की जो सैलरी है वो सी से 15,000 कम है, तो मैंने 15,000 कम कर दी। पहले ऐसे बेसिक समझ लेते हैं ना, है ना। फिर बोला कि ए की जो सैलरी बी से, बी की सैलरी कितनी दोस्तों, सी माइनस 15,000। तो माइनस और हो गए, तो और माइनस हो गए तो माइनस से और जुड़ गए। तो कितना जुड़ गया दोस्तों, 15,000 में 10,000 डाले तो कितना हो गया, 25,000। अब इसको प्लस कर ले, देखो सी ये भी प्लस में, 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 ये भी प्लस, तो कितना हो गया दोस्तों, 3C। क्लियर हो गया। और माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया, 40,000 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 40,000 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितना हो गया दोस्तों, 40,000 हो गया, है ना। अब देखो, अब मुझे पता है ये कितना दोस्तों, 65,000 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 3C तो हमारे पास ऐसे आ गया और ये इस तरफ चला गया तो क्या हो गया दोस्तों, प्लस में हो गया। तो प्लस में हो गया तो ये कितना बन गया दोस्तों, 65,000 प्लस कितना हो गया दोस्तों, 40,000 हो गया, है ना। माइनस का तो प्लस हो जाता। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इनको प्लस किए तो कितना आ गया दोस्तों, 1,000 आ गया। और कितना 5 आ गया और 5 कितना, ये आ गया
1,05,000 आ गया और हमसे 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, 0 0 0। मतलब क्या जो सी की सैलरी है वो कितनी दोस्तों, 35,000 है। तो सी की सैलरी हमारी 35,000 आ गई, हमसे पूछ रहा है ए की सैलरी, तो ए की सैलरी कितनी है, सी से हम कितना माइनस कर देंगे, 25,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए की सैलरी आ जाएगी। तो ए की सैलरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये तो 35,000 है, तो 35,000 में से 25,000 गए तो कितना बचता है दोस्तों, 10,000 बचता है। तो ए की जो सैलरी है वो कितनी दोस्तों, 10,000 है। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था बेसिक तरीके से। अगर अब देखो, अब क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, आप तो ऑनलाइन टेस्ट भी हो गए हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग है किसी एग्जाम में, किसी कोई ऑफलाइन है तो थोड़ा टाइम कम कर दिया है, तो कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। देखो बोला कि ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 10,000 कम है, ठीक है, क्लियर हो गया। और बी की जो सैलरी है वो सी की सैलरी से 15,000 कम है, क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों का जो योग है वो कितना दोस्तों, 65,000 है। तो सैलरी ए की जो सैलरी है वो कितनी होगी, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें देखा जाए फाइंड द सैलरी ऑफ द ए, तो जो ऑप्शन दिए हैं वो ए की सैलरी दी होगी कि नहीं दी होगी, ए की सैलरी दी होगी कि नहीं होगी, बस आपको कंफर्म ही करना है। उनका सम कितना करना, 65,000। अच्छा देखो आपने कैसे करना, जल्दी जल्दी देखो, मान लेते हैं 10,000, 10,000 तो हमें पता ही, आंसर पर देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो ए की सैलरी अगर मैं 10,000 लेके चलता हूँ तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20,000, क्योंकि ए की सैलरी बोला कि 10,000 कम है तो 20,000, तो ये बी की सैलरी होगी। तो सी की सैलरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15,000 कम है बी की, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35,000 हो जाएगी। और इनको मैं प्लस करता हूँ, क्या ये 65,000 बनता है, हाँ बनता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, 12,000, या अगर 12,000 पहले लिखा होता तो आपने जैसे ऑप्शन चेक कर लेने थोड़े। देखो 12,000 तो ये कितना होता है, 24,000, 24,000 में कितना डाला हमने, 15 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 39,000 हो जाएगा। इनको प्लस करूंगा, या 65,000 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ऑप्शन बी इज द गलत। जैसे 3 गलत हो जाएगा वैसे 4 गलत हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब आपने देखना, थोड़ा दिमाग लगाना है कि हम इतना सोल्व करने जा रहा हूँ, इतना कुछ है क्या मैं इसको ऑप्शन से ऐसे फाइंड द सैलरी ऑफ द ए बोल रहा है, तो ए की जो सैलरी है मैं उठा सकता हूँ, तो आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। तो ये तो सिंपल ही है दोस्तों, कभी मल्टीप्लाई में हो तो वो चीज़ क्या चली जाती है नीचे, तो इक्वल टू क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब क्या इसमें गलती क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अभी ये छोटा सा क्वेश्चन है पर इसमें हम टाइम ले देते हैं, 30 मिनट 35 मतलब सॉरी 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट बर्बाद करते थे। इसको तो 5 सेकंड लगने चाहिए, सीधा ही आंसर आ जाना चाहिए। देखो कैसे, अब आपको पता है कि ये डिवाइड होना है, तो आप ऐसे साइड में ऐसे बनाओगे, हाँ डिवाइड करने लग पड़ोगे, फिर आपका 57 आए। तो आपने थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। आपने कैसे करना स्मार्ट वर्क, अब आप पता है कि 57 है और ये कितना दोस्तों 17 है, इसके पीछे क्या आ रहा है दोस्तों 7, इसके पीछे क्या आ रहा है 7। अब 7 का तो टेबल आप पढ़ोगे ना, 7 से डिवाइड करोगे 7 का, किसका मैं 7 का टेबल पढ़ूँ जिसके पीछे क्या आता है दोस्तों 7 आता है। तो यहाँ 7 7 जो तो 47 होते हैं, देखो ऑप्शन में उठाओ, 7 7 जो 49 तो नहीं कटेगा। अब 9 7 जो कितना होता है 63 होते हैं, यूनिट डिजिट है 3, तो यहाँ तो 7, तो 7 बन जाए कितना होता है दोस्तों 7, पीछे से 7 आ रहा था, मतलब ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? पर यहाँ पर नन ऑफ दीज भी है, तो हमारी से कुछ गड़बड़ी हो सकती थी। पर हाँ आपने पहले ऑप्शन चेक कर लेने, हाँ कट रहा है, देखो 7 7 पीछे 7 आ रहा है, क्लियर हो गया। हाँ तो आपने इसे चेक करना है कि 57 है, तो यहाँ पर तो ये 176 है, मतलब 50 लेके चलो, समथिंग 60 लेके चलो, 60 को अगर मैं 3 से करूँगा तो 180 आ जाएंगे। तो हाँ तो ये 3 है, तो ये 3 आसपास ही है, तो हमारा क्या आ गया दोस्तों सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमेशा यूनिट डिजिट से आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बड़ी सारी यूट्यूब वीडियोस होंगी, वहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन को यूनिट डिजिट से सिखाने की कोशिश की होगी, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% ऑफ द 265 प्लस 35% ऑफ द 180 इज इक्वल टू 50% ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अब 40% है तो 40% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 40 अपॉन के लिख सकता हूँ 100, इसको काटा तो 2 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 5, है ना, क्लियर हो गया। तो मेरे पास आ गया 2 अपॉन 5, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इजकल टू 265। पहले ये सॉल्व होगा तो 5 से काटा 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15, बोर्ड मास अप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आगे सॉल्व हो गया। ठीक है, हमेशा बोर्ड मास सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होती है, ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद ऑफ ही सॉल्व होगा। 35% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 35% को 35 बटा कितना 100 काटा कितना आ गया 5 बटा कितना आ गया 5 बटा आ गया दोस्तों, सॉरी 5 7 जा 35, 520 आ गया, और 0 से 0 काटा और 2 से ये काटा कितना है 9, और 9 7 कितना होता है 63, तो कितना आ गया 63। और 50% का तो आधा ही होता, तो आधा आ गया, क्योंकि 50/100 आधा हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया x। इन दोनों को प्लस किए तो कितना आ गया दोस्तों 961, है ना, क्लियर हो गया, इजकल टू कितना आ गया
1/2। अब मल्टीप्लाई में तो ये 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 169 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 18, 1 12 13 1 3, तो कितना आ गया दोस्तों 338 आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मतलब 1 इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना है। तो हमेशा आपने बेसिक समझते हुए चलना है और बड़े अच्छे तरीके से जितना फास्ट कर सकते हो आप उतना आपने इसको प्रैक्टिस, ये सारा प्रैक्टिस से ही आएगा। हो सके तो आप क्या करो दोस्तों 1 से 20 तक टेबल याद कर लो अच्छे से। ये आपको मैथ, अगर मैथ अच्छे करना है तो टेबल तो आपको अच्छे करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? हो सके तो 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, 10 तक क्यूब याद कर लो। ये आपकी हेल्प ही करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, कहीं से पढ़ा है, तो ये तो सिर्फ टेस्ट वीडियो है। तो आप यहाँ से आप देखिए कि आप कितने मार्क्स लेके आते हो। तो ये तो मैं ये टेस्ट लेके आया हूँ, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडी इन द स्कूल ABC इन 5:8:4 रिस्पेक्टिवली, इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन ईच स्कूल इज इंक्रीज बाय 20%, 25%, 30%, व्हाट विल द न्यू रिस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल ABC। मतलब क्या कि ABC में पढ़ने वाले जो छात्रों की जो संख्या है वो कितने दोस्तों 5:8:4 है। वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पर। देखो 5:8:4 है, मतलब रेशियो में दिया, तो मतलब आपको आंसर दे दिया, पर किस में दिया दोस्तों लीस्ट में दे दिया है। ठीक, क्लियर हो गया? यदि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की जो संख्या क्रमश 20%, पहले में 20%, दूसरे में 25%, तीसरे में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो नया अनुपात क्या बनेगा? तो मतलब अनुपात को इंक्रीज करवाना है तो अनुपात में ही आएगा ना, तो आपका जो आंसर से वो सीधा सीधा आ जाएगा। तो देखो इसको जल्दी जल्दी कैसे करना है। तो आपके मुताबिक ए में कितने स्टूडेंट है 5 है, तो मैंने बोला रेशियो में आएगा तो आपने मान ही लेना है कि आपके मुताबिक है। तो बी में आपके मुताबिक कितना दोस्तों 8 है, तो सी में आपके मुताबिक कितने दोस्तों 4 है। अब बोला कि जो ए है वो इंक्रीज हो जाते, कितने इंक्रीज हो जाते हैं 20% इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखो अब आपका जो बी है वो कितना इंक्रीज हो जाता है 25% इंक्रीज हो जाता है। आपका जो सी है वो कितना इंक्रीज हो जाता है दोस्तों 30% इंक्रीज हो जाता है। अब देखो जो इंक्रीज वाला खेल है ना, तो ये 5 में थोड़ा पॉइंट में आ जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो याद रखना रेशियो में अगर आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, रेशियो क्या रहती है दोस्तों सेम रहती है। रेशियो में अगर आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो रेशियो क्या रहती है दोस्तों सेम रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितना दोस्तों 100 से मल्टी, तो ये 800 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400। अब देखो आसान हो जाएगा। देखो आपको 500 का 20% बढ़ा है तो 500 का सीधा 20% निकाल लो, तो 20% निकालना तो 20/100 लिखूंगा। इसको क्या लिखूंगा 20 बटा क्या लिखूंगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे कट जाएंगे, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 को क्या कर दिया 20 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 100, और 500 में से इंक्रीज हुआ तो 500 में से 100 डाले तो कितना होता है 600, तो कितना हो गया दोस्तों 600 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब 25% है तो 25/100 आ जाएगा। देखो 25 बटा क्या आ जाएगा 100 और 800, तो इसका 25% निकाला तो ये 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो मतलब 800 का 200 बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों 1000 हो गया। क्लियर हो गया? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो मैं माइनस करता। अब देखो 400 माना है इसको, तो 400 तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किए तो काटना आसान हो जाता है, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। और मुझे पता है रेशियो में मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो रेशियो क्या रहती है सेम। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 120, तो 120 डाला तो कितना हो गया 520 हो गया। क्लियर हो गया? पर आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगी, तो मतलब लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो अब आप डिवाइड कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितना है दोस्तों 30 आ गया, 2 से काटा कितना है 50 आ गया, 2 से काटा कितना है दोस्तों 26 आ गया, और 2 से फिर से काटा कितना है 15। जब तब तक काटना तब तक काटेंगे, ठीक है। तो 2 से तो हमारे पास आ गया दोस्तों 15:25 रेशियो कितना आ गया दोस्तों 13 आ गया। तो ये हमारा जो आंसर आया ऑप्शन है थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा ही आसान सवाल था कि रेशियो को आपको इंक्रीज करवाना था। रेशियो मतलब आंसर दे दिया पर लिस्ट में दे दिया, तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके बस जितना आप आसान कर सकते हो उतना आपने आसान करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को क्रैक करना है। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड डूइंग वर्क इन 3 पर्सन, मतलब स्पीड है जो 3 पर्सन की जो स्पीड है वो 1:3:5 है। फिर से रेशियो में आ गया, मतलब क्या ऐसे समझ लीजिए कि जो फर्स्ट पर्सन है वो एक दिन में 1 पेन बनाता है, दूसरा पर्सन है उसकी जो स्पीड है वो मतलब एक दिन में मान लेते हैं 3 पेन बना देता है, और हमारा जो थर्ड पर्सन है वो उसकी जो स्पीड है वो 5 पेन बना देता है। व्हाट इज द रेशियो? हमसे पूछ रहे रेशियो इज टाइम टेकन बाय दीज पीपल, वो कितना टाइम लेंगे टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। अगर सेम वर्क होगा तो वो कितना टाइम लेंगे? तो नेचुरल है जो ये वाला जो पर्सन है थर्ड पर्सन है वो कम टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो 5 है, मतलब क्षमता
स्पीड मतलब यहाँ बताने की कोशिश की गई क्षमता, एफिशिएंसी, इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात की गई है। तो नेचुरल है वो टाइम कम लेगा, कौन टाइम कम लेगा, थर्ड पर्सन, उससे कम कौन लेगा दोस्तों सेकंड पर्सन, और सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेगा, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो तो एक दिन में एक पेन बना रहा है ना। क्लियर हो गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। अब मुझे पता टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है कि टाइम इनटू एब्सेंसी कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है। मैं सारी ऐसी बेसिक वीडियो बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो टाइम इनटू एब्सेंसी इज इक्वल टू वर्क, मतलब क्या कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है, समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है। तो हमेशा क्या निकल के आता, कार्य निकल, हमारा जो कार्य है वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। कॉन्स्टेंट मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर हो गया कि सेम है। अब नेचुरल है हमारा जो समय है, हमारा जो समय है उसकी क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमसे रेशियो पूछ रहा है। क्षमता की रेशियो हमें दी है, कितनी दी है दोस्तों, 1:3:5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कभी भी आपको जैसे या तो टाइम की रेशियो दे दी हो तो एब्सेंसी की रेशियो पूछ लेगा, एब्सेंसी की क्षमता की रेशियो दे दी होगी तो टाइम की वो रेशियो पूछने की कोशिश करेगा, और वर्क आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना। तो याद रखना जो टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है किसके दोस्तों, एब्सेंसी के। मतलब क्या, ये रेशो, चलो ये तो मैथमेटिक्स फॉर्म आ गई, ये तो थोड़ा फिजिक्स की फॉर्म आ गई। आपको सीधा समझना है कभी भी आपका जो कार्य है वो क्या हो जाए दोस्तों, कांस्टेंट हो जाए, तो टाइम की जो भी रेशियो होती है वो एब्सेंसी से उल्टी होती है। तो नेचुरल आप मुझे टाइम की वो रेशियो पूछ रहा है, तो नेचुरल क्षमता की रेशियो तो दी हुई, तो मतलब टाइम की क्या होगी, उल्टी। तो उल्टी कर देते हैं तो 1 क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। और क्योंकि 1 के नीचे क्या होता है हमेशा 1, ये 1 ही होगा। तो इसको उल्टी हो जाएगी तो 1:3 हो जाएगा, ये उल्टी हो जाएगी तो कितना 1 कितना हो जाएगा 5। पर ऐसे रेशियो अच्छी नहीं लग रही तो इसको एक सूत्र में बांध लेते हैं, एक सूत्र में मतलब नीचे वाले का ले लेते हैं एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम लिया तो 3 से काटा कितना है 5, 5 से काटा कितना है दोस्तों 1 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब 1/1 इसके नीचे क्या है दोस्तों 1 है, तो 1 है तो मतलब क्या हो गया 1 से मतलब एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 15, तो 1 से डिवाइड किए तो कितना आया दोस्तों 15 ही आया है ना। तो 15 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया। अब यहाँ इस यहाँ 1 नहीं आना, 1 के नीचे क्या दोस्तों 3 है, तो 3 को काटा तो क्या बचा आपके पास बचा 5 बचा ना, 5 बचा, 5 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। रेशियो आपके पास 3 और 5 क्या है दोस्तों एलसीएम है। अब मुझे पता है यहाँ 1 नहीं आना, 1 के नीचे क्या दोस्तों 5 है, तो 5 को काटा क्या बचा आपके पास 3 बचा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो मतलब क्या जो टाइम की जो रेशियो बनेगी वो कितनी बनेगी दोस्तों 15:5:3 बनेगी, 15:5:3 बनेगी। मतलब क्या ऑप्शन है डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी आपका वर्क है ना, जो मतलब जो कार्य है वो कांस्टेंट हो जाए ना, तो टाइम की जो भी रेशियो आती है, टाइम की जो भी रेशियो आती है वो उल्टी आती है किसकी दोस्तों, एफिशिएंसी की। क्लियर हो गया। आता है ये क्वेश्चन, कभी वो आपको टाइम की रेशियो दे देगा तो आपसे पूछेगा भाई क्षमता की रेशियो क्या होगी अगर वर्क सेम है, या तो आपको एफिशिएंसी की रेशियो दे देगा तो आपसे पूछेगा कि समय की रेशियो क्या है, तो वर्क क्या है दोस्तों कांस्टेंट, मतलब उल्टी है। तो आपने उल्टी करनी, एलसीएम लेना और आपका आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो 15:5 कितने आ गए दोस्तों 3 आ गए। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए बी इज, मतलब एवरेज की मंथली इनकम दे दी है। तो अब देखो एवरेज का क्वेश्चन है, देख ले जाए तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि टोटल नंबर। अब एवरेज का क्वेश्चन आए तो क्या याद रखना है कि टोटल नंबर कभी भी एवरेज के साथ मिलता है, एवरेज के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। मतलब हिंदी में बात की जाए जो कुल संख्या है, जो आपकी जो कुल संख्या है वो किसके साथ दोस्तों, औसत के साथ, औसत के साथ मिल जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब देखो बोला कि ए और बी, तो ए और बी की बात हो रही है, तो ए और बी की बात, संख्या कितनी आ गई 2, इनकी जो औसत है वो कितनी दे दी दोस्तों 50-50 दे दी है। तो मैंने लिख दिया भाई 50-50 दे दिया। तो क्या मैं इनका सम निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आसान निकाल सकता हूँ। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 10,000, कितना आ गया 100 आ गया। क्लियर हो गया। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी, बी और सी की भी मंथली इनकम दी हुई है ना, एवरेज दी हुई है। तो 2 आ गया, तो कितने आ गए, तो इनका भी सम निकाल लेते हैं। 2 50 0 आ गया, तो इनका जो सम आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 0 10 1 2 2 4 5 12 कितना आ गया 12,500 आ गया। वैसे आगे क्या दिए दोस्तों, ए और सी का सम दिया, तो ए और सी का मतलब एवरेज दिए, तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया दोस्तों 52 कितना आ गया 5,200 आ गया। तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 004 कितना आ गया 10, तो मतलब 10,400 आ गया। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द ए, हमसे ए की क्या पूछ रहा है दोस्तों, मंथली इनकम पूछ रहा है। तो ए बी की जो औसत है वो कितनी दोस्तों 50-50 है। क्लियर हो गया। बी और सी की जो औसत है वो कितनी 62-50 है, और ए और सी की जो औसत है वो कितनी दोस्तों 52-50 मतलब 5200 है। ठीक है, मतलब 5200 है। तो ए की मासिक आय कितनी है। अब देखो, अब एवरेज का क्वेश्चन था तो मैंने वो अप्लाई किए कि कुल संख्या इंटू औसत इक्वल टू जमा होती है, तो मैंने जमा निकाल लिया। तो ये सारा क्या आ गया, जमा आ गया, मतलब अलग अलग आ गई। अब देखो
अगर इसको मैं सभी को प्लस कर दूंगा, ये सारी जो जमा आया तो सभी को प्लस कर दूंगा, तो ए की जो संख्या है, ए की जो संख्या है वो कितनी बार प्लस हो जाएगी दोस्तों? 2 बार प्लस हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर बी की जो संख्या है वो कितनी बार प्लस हो जाएगी? 2 बार प्लस हो जाएगी। सी की जो संख्या है वो कितनी बार प्लस हो जाएगी? मतलब सी की जो मंथली इनकम है वो कितनी बार प्लस हो जाएगी? 2 बार प्लस हो जाएगी। मतलब ये जो सम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? डबल आ जाएगा। मुझे तो सिंगल निकालना है ना। क्लियर हो गया? तो डबल हो गया तो इनको प्लस करते तो कितना आया पहले ये समझ लेते हैं। 0 0 5 4 9 10 1 3 और कितना, और कितना 1 2 3 कितना आ गया दोस्तों? 33 इतना आ गया। अगर मैं अब देखो मुझे पता है ये क्या आया दोस्तों? डबल आया। डबल आया मतलब ए की इनकम इसमें 2 बार है, बी की इनकम 2 बार है, सी की इनकम 2 बार। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, इसको हाफ कर दूं, नेचुरल डबल है ना, तो हाफ कर दूं। 2 1 जा कितना आता है? 2 1 आ गया, 2 6 जा 12, 1 आ गया 5, तो 16,000 जो 500 आया वो किसका सम आएगा? नेचुरल वो किसका सम आएगा दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी का सम आएगा। हमेशा आपने ऐसे ही सम निकालना है। ये जो सम आया दोस्तों डबल सम आया। देखो 2 से डिवाइड किए तो सिंगल सम आ गया, और जैसे मैंने 2 से डिवाइड किए तो किसका सम आ गया दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी का सम आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? ए की इनकम क्या है? तो ए की इनकम पूछ रहा है, तो बी और सी का सम तो मुझे पता ही होगा, कुछ भी पूछ ले सकता है वो आपसे। ए का सम पूछ सकता है, या तो इन तीनों का सम पूछ सकता था तो मेरा आंसर आता 16,500। वो बी का सम बी का वो पूछ लेता तो मुझे ए और सी तो पता ही है। देखो ए सी पता है मुझे, बी सी भी पता है सम, मुझे ए बी का सम है, वो किसी का पूछ सकता है, मैं आराम से निकाल सकता। तो वो मेरे से पूछ रहा है ए का सम कितना, तो वो बी और सी का पूछ रहा है। तो बी सी का सम कितना दोस्तों? 12,500 है। तो ये कितना दोस्तों सम? ये 16,500 है। अब मुझे पता है ए और बी सी का सम कितना दोस्तों? 12,000 कितना 500। ये उस तरफ गया तो क्या हो गया दोस्तों? माइनस हो गया। तो माइनस किया तो कितना आ गया? 0 0 0 और कितना आ गया? 4,000 आ गया। तो मतलब ए की जो इनकम है वो कितनी दोस्तों? 4,000 है। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर वो मेरे से बी पूछ लेता तो मुझे पता है ए सी कितना है मेरे पास। ए सी मेरा कितना दोस्तों? 10,400। तो 16,500 से मैं 10,400 माइनस करता तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों? बी की आ जाती है। वैसे आप कोई भी निकाल सकते हो। तो आपने ये थोड़ा समझना है कि एवरेज दी हुई थी तो आपको सम निकालना जरूरी है, क्योंकि ए प्लस बी सी का आपने सम निकाल लिया तो आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 ईयर एगो, मतलब 10 साल पहले, पी वाज हाफ ऑफ द क्यू एज। पी की जो आयु है वो क्यू से हाफ है। हाफ है तो मतलब आप रेशियो भी बना सकते हो, 2:1 लिख सकते हो। क्यू की अगर 2 होगी तो पी की कितनी होगी? 1 होगी, है ना। रेशियो जितना आप रेशियो बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। इफ द रेशियो देयर परसेंटेज, उनके प्रेजेंट रेशियो कितने दोस्तों? 3:4 है। व्हाट विल बी द टोटल देयर परसेंटेज, उनकी जो एज का जो टोटल है परसेंट में वो कितना है? तो मैंने बोला कि एजिस का क्वेश्चन आए कभी भी आए तो हमेशा आप लाइन ले लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट मतलब क्या लिख दिया दोस्तों? वर्तमान। वैसे मैंने इसकी बेसिक वीडियो बनाई हुई है आर्मी जेडी की, तो वहाँ से आप देख सकते हो, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। 10 साल पहले, देखो 10 साल पहले, ये आपने कहीं से भी सीखा होगा तो वहीं से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो लिखा हुआ 10 साल पहले, तो मैं लिखता हूँ 10 साल पहले। 10 साल पहले जो पी की आयु वो हाफ हो जाती है क्यू से, तो क्यू और रेशियो पी, है ना, ये दियो तो हाफ हो जाती है। तो कितना है? 2 रेशियो कितने हो गए दोस्तों? 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बोला कि प्रेजेंट में, ये वर्तमान की बात हो रही, तो रेशियो कितना है? 3 रेशियो कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो अब रेशियो में आ जाए ना तो आपने सोचना भी कैसे दोस्तों? रेशियो में सोचना है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर रेशियो में आ जाए तो आपने सोचना भी कैसे दोस्तों? रेशियो में सोचना है। आपके मुताबिक 10 साल पहले जो क्यू हुआ वो कितने साल का था? 2 साल का। आपके मुताबिक जो पी था वो 10 साल पहले कितने साल का था? 1 साल का। अब प्रेजेंट में आपके मुताबिक जो क्यू हुआ वो कितने साल का हो गया? 3 साल का। आपके मुताबिक जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो पी है वो कितने साल का हो गया? 4 साल का। तो आपके मुताबिक जो क्यू है वो कितना बढ़ रहा है? 2 से, तो मतलब वो बढ़ रहा है दोस्तों 1 बढ़ रहा है। देखा जाए कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 1 बढ़ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना। तो मेरे आइडिया में हमने कुछ गलती कर दी है यहाँ पर। उनकी वर्तमान आयु का पी की, तो ये जो 3:4 लिखा हुआ है, जो बात की हुई है यहाँ पर पी रेशियो, देखो पहले जो बात की पी की आयु, पी की कोमा क्यू की आयु से आधा है, तो वैसे पहले किसकी बात कर रहा है? वो पी की बात कर रहा है ना। तो यहाँ रेशियो दिए नहीं है, यहाँ पर दिए यदि उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो पी 3:4 है। ये नहीं बताया किसका अनुपात है, मतलब तो नहीं बताया हो तो आपने देखना है कि पहले किसका जिक्र किया, तो पहले पी का जिक्र किया। तो पी की जो रेशियो आई वो कितने आए दोस्तों? 3 आई, और क्यू के रेशियो क्या आई दोस्तों? 4 आई। तो हमारा जो ये रेशियो हमने क्या लिख दी दोस्तों? गलत लिख दी है। तो गलत लिख दी तो इसको हम सही कर लेते हैं अभी। तो मैंने क्या लिया? एक लाइन लिया, तो मैंने क्या लिखा दोस्तों? वर्तमान लिखा।
क्लियर हो गया। हाफ है तो मतलब मैंने ऐसे लिखा, तो पी की बात कर रहा है वो पहले, पी रेशो कितना क्यू, तो क्यू हाफ है तो मैंने लिख दिया भाई हाफ है। क्लियर हो गया। 1:2 आ गया। अब 10 साल पहले तो मैंने लिखा 10 साल पहले, तो 10 साल पहले लिखा तो कितना आ गया दोस्तों, ये 3:4 आ गया, क्योंकि जिक्र नहीं किया तो मतलब पहले जिसका जिक्र किया तो रेशो वैसे ही चलती है दोस्तों, ठीक हो। अब देखो आपके मुताबिक, अब समझना आपने, ठीक है। आपने समझा कि आपके मुताबिक जो पी है वो 10 साल पहले कितने साल का है, 1 साल का। आपके मुताबिक जो पी है वो प्रेजेंट में कितना हो गया, 3 साल का। आपके मुताबिक जो क्यू है वो कितने साल का है, 10 साल पहले, 2 का। अब कितना हो गया दोस्तों, 4। तो देखो आपके मुताबिक जो पी है वो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है। आपके मुताबिक जो क्यू है वो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है ना। देखा जाए तो 2-2 बढ़ रहा है, तो बस आपके मुताबिक तो होगा नहीं भाई, 2-2 बढ़ रहा है तो मतलब कितना बढ़ रहा है, वो 10 साल बढ़ रहा है। बस कंपैरिजन करो, आपका 2 बढ़ रहा है, एग्जामर का कितना बढ़ रहा है, 10 साल बढ़ रहा है। समझ आया कि नहीं आया। तो हमेशा एक की वैल्यू निकालो। आपका एक एग्जामर का कितना आ गया, 5 साल, मतलब 2 नीचे गया तो कट गया, तो कितना आ गया, 5 साल। अब आपसे पूछ रहे प्रेजेंट में योग कितना, तो आपके मुताबिक प्रेजेंट में योग कितना, तो 4-3 कितना हो गया, 7। आपके मुताबिक योग कितना दोस्तों, 7 है। तो एग्जामर के मुताबिक कितना आ जाएगा दोस्तों, 7/5, 5 गुना वैल्यू आ रही है, तो कितना आ गया दोस्तों, 35 वर्ष आ गया। तो इनका जो योग होगा प्रेजेंट पे वो कितने साल का होगा दोस्तों, 35 वर्ष का होगा। अगर मेरे से पूछा था कि पी वर्तमान में कितना, तो 3 से मल्टीप्लाई करता है, 3×5 = 15। और पूछा था कि वो वर्तमान में कितना, तो 5×4 = 20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो एग्जामर के मुताबिक मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर आप सोच लोगे ये क्वेश्चन कैसे हुआ, वैसे बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है मैंने इस पर, एजेस के ऊपर मेरी 2 वीडियो है आर्मी जीडी में, प्ले लिस्ट में जाइए। अब कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो कोई टेंशन नहीं है, वो वहाँ पर जाइए उस वीडियो में। आप एक बार ना उस वीडियो का बेसिक देख लीजिए, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग ट्रैवल एट स्पीड इज 45 km/h क्रॉस ए ब्रिज इन 30 सेकंड, द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो लेंथ की जो ब्रिज है वो कितनी है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की 130 लंबी एक ट्रेन 30 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की जो लंबाई है वो कितनी है। अब देखो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो आपको क्या याद रखना है, मैंने बोला है आपको याद रखना है कि टाइम कभी भी किसके साथ, स्पीड के साथ मिल जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब हिंदी में बात की जाए तो समय है कभी भी किसके साथ दोस्तों, चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आपसे आपने वैल्यू पुट करते हुए जाना है, तो आपको पता है कि जो ब्रिज की जो लंबाई है वो किसमें पूछी है, मीटर में, तो आपका मीटर पर सेकंड में, सारा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। देखो टाइम तो दिया हुआ है, तो टाइम जो दिया हुआ 30 सेकंड दिया, तो ये तो सही है भाई, सेकंड में है। क्लियर हो गया। आपके पास जो स्पीड है वो भी दी हुई है ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड दी हुई है 45 km/h दी है, तो ये किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में। तो km/h से मीटर पर सेकंड जाते तो किससे मल्टीप्लाई करते दोस्तों, 5 बटा कितना दोस्तों, 18। क्लियर हो गया कि नहीं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 5/18। km/h से मीटर पर सेकंड जाना तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 5/18। और मीटर पर सेकंड से km/h आना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 18 बटा कितना दोस्तों, 5 करना पड़ता है। तो ये किस में कन्वर्ट, ये कटता तो काटो, देखो 3 से काटा कितना आया दोस्तों 15, 3 से काटा कितना आया दोस्तों 6, 3 से काटा कितना है 5, 3 से काटा कितना है 2, तो हमारे पास आ गया दोस्तों 25 बटा कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। देखो अब देखो आपका आंसर निकाल। अब देखो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, आपका जो डिस्टेंस है, दूरी। अब नेचुरल ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो 2 लेंथ आएंगी, एक तो ट्रेन की लेंथ आएगी, एक तो आएगी ब्रिज की लेंथ आएगी। तो आपकी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आएगी, 130 मीटर या, और प्लस किसकी, ब्रिज की तो आपको निकालनी, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करो। देखो टाइम कितना है, 30 सेकंड, तो 30 सेकंड। अब ये कितना दोस्तों, 25/2 है, तो 25/2 लिखो। देखो आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपका आंसर मीटर में ही आएगा। आप देखो 130 प्लस कितना आ गया दोस्तों, एक्स आ गया। अब देखो 2 से काटा कितना है दोस्तों, 15, 15 बजे कितना होता है 75, 7, 15 में 30, 30 में 7 डाल के 375 इक्वल टू कितना आ गया, 130 प्लस कितना आ गया, एक्स है। 130 उस तरफ गया तो क्या हो गया दोस्तों, माइनस हो गया। तो माइनस किया देखिए कितना आ गया, 5, 4 कितना आ गया 2, तो आपका जो एक्स की वैल्यू आ गई वो 245 है। और एक्स क्या है आपके मुताबिक, ब्रिज की क्या है दोस्तों, लंबाई है, तो 245। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिल जाए, तो पहले से आप कन्वर्ट कर लीजिए, आराम से पुट कीजिए, तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस में कभी भी चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस। एक फ्रूट सेलर था, उसके पास कुछ ऑरेंजेस थे। ही सेल 40% ऑरेंज, वो 40 संतरे क्या करता है, बेच देता है, ठीक है।
क्लियर हो गया। ही स्टिल हैज़, उसके पास 420 संतरे बच जाते थे। हाउ मैनी ऑरेंजेस हैड ही हैड ओरिजिनली, मतलब उसके पास कितने संतरे थे, उसके पास कितने संतरे स्टार्टिंग में। तो आप देखो बड़ा ही आसान सवाल है, देखो परसेंटेज आ गई ना तो बस इस परसेंटेज को तो खा ही जाओ। मतलब आप सोचो, देखो 40% संतरे उसने बेच दिए, तो मुझे बताओ जो कुल संतरे होंगे ना, जो कुल संतरे होंगे उसके पास, जो ऑरेंजेस होंगे उसके पास, वो कितने होंगे समझो, वो अपने आप में 100% होंगे, ऐसे समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम है ओरिजिनल वो कितनी 100% है। अब उसने सेल कर दिए, उसने सेल कर दिए, कितने सेल कर दिए, 40% सेल कर दिए। तो मतलब उसके पास जो बचे होंगे, मतलब देखा जाए उसके स्टिल उसके पास अभी बचे होंगे, कितने बचे होंगे, 60% बचे होंगे। तो बस ये आपने अपने मुताबिक सोच लिया। कभी भी जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं, कभी भी होते हैं तो पहले अपने तरीके से ही सोचे जाते हैं। तो मैंने अपने तरीके से सोच लिया भाई कुल ऑरेंज 100% है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ओरिजिनल 100% है, सेल कर दिए 40%, तो उसके पास कितने बचेगा 60%। पर आपके मुताबिक कुछ नहीं होगा, होगा तो एग्जामर के मुताबिक। एग्जामर हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, तो किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है दोस्तों, वो दी है दोस्तों उसके पास बच के 420। भाई मेरे तो 60% है, एग्जामर का 420 है, बस कंपैरिजन हो गया, हमेशा 1% की वैल्यू निकालो। भाई मेरा 60% है, एग्जामर का 420 है, कंपैरिजन हो गया, हमेशा 1% की वैल्यू निकालो। मेरा तो 1% है, एग्जामर का कितना आ गया 420 बटा कितना आ गया 60, 0 से 0, 6 से काटा कितना 7। मेरा तो 1% है, एग्जामर का कितना आ गया 7, मतलब मेरी जो भी वैल्यू आ रही है एग्जामर की 7 आ रही है। मेरे से पूछ रहा है उसके पास मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे, तो मेरे मुताबिक तो 100% थे, तो मतलब वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरा 100% है, तो एग्जामर का कितना 100। तो 1% की वैल्यू तो निकालता हूँ, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बस सीधा आपको इसको ही मल्टीप्लाई करना है। तो एग्जामर के मुताबिक जो कुल संतरे थे वो कितने थे, 700 थे। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बड़ा ही आसान सवाल था, बड़ा ही आसान सवाल था। अब तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आर्मी जेडी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। पर हाँ कभी कभी दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्योंकि वो उनको देखने होता है कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि P is able to piece of the work in 15 days and Q can do the same work in 20 days. If they can work together in for 4 days, what is the fraction of the work is left? मतलब अगर वो 4 दिन तक काम करते हैं तो उनके पास कितना अंश बचता है, कितना मतलब कितना काम बचता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे पता है कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है कि टाइम कभी भी किसके साथ, एब्सेंसी के साथ मिलता है। टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। मतलब क्या कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य। अब बोला कि पी किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में। भाई 15 दिन में लिख देता हूँ। और क्यू कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में। अब इनकी नेचुरल आपको किसके पीछे भागना, हमेशा क्षमता के पीछे भागना। तो ये कितना आ गया 260 आ गया, 20 से काटा कितना आया 203, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना 60, कितना आ गया 204। तो ये क्षमता आ गई। देखो पी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 4, और क्यू की क्षमता कितने आ गई दोस्तों 3 आ गई, है ना। क्लियर हो गया। और वर्क भी हमें पता लग गया 60 लग गया। ठीक है, क्लियर हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया। अब जैसे जैसे वो बोलता जाएगा वैसे वैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। जैसे क्षमता आ गई, इफ दे कैन वर्क टुगेदर फॉर 4 days, वो 4 दिन तक काम करते हैं। कौन दोस्तों, P प्लस क्यू 4 दिन तक काम करते हैं। तो उसमें कितना आ गया 4, और मतलब 4 दिन तक अगर वो काम करेंगे तो मिलकर काम कर रहे हैं, तो P की जो क्षमता है वो कितनी 4 है, क्यू की क्षमता कितनी 3, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि P की अगर 4 है क्यू की 3 है, तो दोनों मिल गए तो क्षमता कितनी होगी 7, तो 7 होगी। तो मैंने 7 डाल दिए। तो कितना काम कर देंगे वो 4 दिन में, 28 काम कर देंगे। क्लियर हो गया। और टोटल काम तो मुझे पता है कितना दोस्तों 60 है, तो वो कितना काम कर देंगे 4 दिन में, दोनों मिलकर 28 काम कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको समझना आपने। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, उसके पास कितना काम बच जाएगा। तो कितना काम बच गया, तो टोटल काम तो मुझे पता है कि टोटल वर्क तो मुझे पता है 60 है, तो 28 काम हो गए। तो कितना काम बचा, तो बस माइनस कर दो, कितना बचा 2, और 5 से 2 कितना काम बचा दोस्तों 32 काम बचा। अब ये जो 32 काम बचा किससे बचा दोस्तों, 60 से बचा। तो बस 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस अब काटो, बस फ्रैक्शन बन गया। अभी 2 से काटा कितना है 16, 2 से काटा कितना है 30, 2 से काटा कितना है 8, 2 से काटा कितना है 15। तो आपका जो काम बच जाएगा फ्रैक्शन में वो बच जाएगा दोस्तों 8/15 बच जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो बड़ा ही आसान सवाल था कि पी और क्यू इतने इतने दिन में करते हैं। वहाँ से मेरा वर्क आ गया, वहाँ से मेरी क्षमता आ गई। फिर बोला पी और क्यू 4 दिन तक काम करते हैं, और पी क्यू की क्षमता मिला दी जाए तो 7 है, वो 4 दिन तक काम करेंगे, वो 28 काम कर देंगे। बचा हुआ काम कितना फ्रैक्शन में बचेगा, तो बचा हुआ काम बचा हमारे पास 32। वो किससे बचा, 60 से, तो 60 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो हमारी फ्रैक्शन आ गई 8/15। तो कितना काम बचेगा 8/15 बचेगा। समझ आया कि नहीं आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंसर्ट द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर ढूंढना है, मतलब इनमें से मिसिंग नंबर कौन
है। तो याद रखना कभी भी ऐसे लंबी सीरीज चली हो ना तो वो ट्विंस हो सकती है। देखो इतना लंबा वो सीरीज दे, कभी भी ऐसे कुछ ना कुछ प्लस हो रहा हो तो वैसे 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा, तो व्हाट इज द नेक्स्ट, वैसे 3-4 वैल्यू देगा। कुछ आपको लगे कि नंबर कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं आपको, 3 4 5 6 7 7 नंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ट्विन सीरीज हो सकती है, या तो आपकी और भी सीरीज हो सकती है, थ्राइस हो सकती है, ट्विस हो सकती है। पर यहाँ पर जो सीरीज मुझे दिख रही है वो ट्वाइस दिख रही है, मतलब ट्वाइस पर चल रही है। कैसे देखो, अब आपको पता है 34 है ना, 34 के बाद 7 आ रहा है, देखो कम हो जा रहा है, फिर 7 के बाद 37 आ जा रहा है, तो देखो 34 का जो लिंक है वो 37 से है, देखा जाए तो देखो ट्विंस चली हुई है। और 37 का जो लिंक है वो किससे है दोस्तों, 40 से है। और 40 का जो लिंक है वो किससे है दोस्तों, 43 से है। और यहाँ पर जो 7 है, 7 का जो लिंक है वो किससे है दोस्तों, 14 से है। और 14 का जो लिंक है वो किससे, 28 से है ना, क्लियर। और 28 का जो लिंक आएगा वो हमारा आंसर होगा, क्लियर हो गया। अब 34 में से 37 डाले तो कितने, 3 हुए, मतलब देखा जाए 37 में कितने 3 डाले, 40 हुए, 40 में 3 डाले तो 43 हुए। तो पर 43 के आगे नहीं लेना हमें, तो ये वाला चलाना है। तो 7 का क्या किया, 14 किया, डबल किया, 14 का 28 डबल किया, 28 का डबल क्या होगा दोस्तों, 56 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 56 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। तो कभी भी ऐसी सीरीज लंबी हो थोड़ी तो आपने समझ लेना है, थ्राइस चलेगा, ट्वाइस में ऐसे ये थोड़ा काम चलता है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगी नंबर सीरीज आपकी, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर, मतलब क्या, एचसीएफ होता है महसब, है ना, क्लियर हो गया, महसब महत्व, ठीक है, क्लियर हो गया। उसका जो एचसीएफ है वो कितना है दोस्तों, 5 है। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, लसब, है ना, लसब वो कितना दोस्तों, 150 है, क्लियर हो गया। इफ द वन नंबर, एक पहली संख्या वो कितनी दोस्तों, 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो कभी भी पहली और संख्या दूसरी संख्या ऐसे जिक्र किया हो, एचसीएफ एलसीएम दिया हो, तो आपने बस याद रखना है, क्या याद रखना है, कभी भी एलसीएम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एचसीएफ से, तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर इनटू कितना दोस्तों, सेकंड नंबर होता है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वो अदर नंबर वो आपसे पूछ रहा है, क्लियर हो गया। अब देखो एलसीएम तो आपको पता, लसब कितना दिया, 150, आपका एचसीएफ कितना दिया दोस्तों, 5, और पहली संख्या तो आपको पता कितनी दी है, 25, आपके बचा दूसरी संख्या पूछ रहा, मतलब एक्स मान लो या कुछ भी मान लो। अब ये 25 है वो कहाँ चले जाएगा दोस्तों, नीचे चलेगा, 150 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया दोस्तों, 5 है, 25 आ गया, है ना। 5 से काटा कितना आया दोस्तों, 5 है 25, 5 से काटा कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। तो आपके मुताबिक जो दूसरी संख्या वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, हमने इसको सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कर लिया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट ए कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, जितना मतलब उसने क्या किया था, उसने 25 की चीज़ ली थी और 25 में ही बेच देता है। एक दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर ही बेचता है, मतलब 25 की चीज़ 25 में बेच दी, परंतु वो क्या करता है, थोड़ी धांधली कर देता है। वो धांधली क्या की उसने, यूज अ वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, मतलब उसने 1 किलो का बट्टा लगाना था, परंतु उसकी बजाय उसने क्या किया, 800 ग्राम का वजन का ही प्रयोग किया, मतलब उसने 200 ग्राम की क्या की दोस्तों, प्रॉफिट कमा लिया। देखा जाए तो किसका प्रॉफिट कमा लिया दोस्तों, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया है। अब 200 रुपया तो आपको 1-1 ग्राम की वो पैसा आपको निकालना पड़ेगा, है ना, समझा जाए। फिर 200 ग्राम का कितना पैसा बना, उतना पैसा उसने कमा लिया चुपचाप। मतलब 25 की चीज़ ली थी, 25 में बेच दी, परंतु उसने क्या किया, 1 किलो चीज़ ली थी, वहाँ और 800 ग्राम दे रहा, 200 ग्राम वो प्रॉफिट कमा रहा है ना, समझे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं खपत। जो भी बात हो रही है खपत की बात हो रही है। अगर हिंदी में बात की जाए, इंग्लिश में बात की जाए तो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन की बात कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब कंजम्पशन की बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है कि मतलब उसने 1000 ग्राम के बट्टे की बजाय उसने कितना ग्राम दिया दोस्तों, 8000 ग्राम दिया। क्लियर हो गया, कितना ग्राम दिया, 8000 ग्राम दिया। तो अब पता कि जो पैसे जो दुकानदार दे रहा, जो कस्टमर पैसे दे रहा है, वो पैसे क्या दे रहा दोस्तों, वो तो सेम ही पैसे दे रहा, तो उसके जो पैसे हैं तो पर केजी में कमा रहा होगा पैसे, है ना, क्लियर हो गया। तो आपको सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, जब टोटल मनी आपकी कॉन्स्टेंट हो जाए तो याद रखना है आपको निकालना क्या, आपको तो प्राइस से ही आप जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किससे निकाल सकते हो, प्राइस से निकाल सकते हो, मतलब पैसे से ही निकाल सकते हो, है ना। तो कंजम्पशन की जो भी रेशियो आती है वो क्या हो जाती है, हमेशा उल्टी हो जाती है प्राइस की, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब मान लीजिए कि उसने 800 रुपये की चीज़ ली होगी, 800 रुपये की चीज़ ली होगी, तो उस पर कितना उसने कितने की बेचा होगा, 1000 रुपये में बेचा होगा। तो कभी भी ऐसे खपत आ जाए और आपके जो मेन जो टोटल पैसे वो कॉन्स्टेंट हो जाए, तो हमेशा जो रेशियो वो क्या हो जाती है दोस्तों, उल्टी हो जाती है। तो बस आप इसकी रेशियो बना लो, तो ये जगह 2 0 से 2 0 काटी,
2 से काटा कितना है 4, 2 से काटा कितना है 5। मतलब आप पहले भी बना सकते थे कि उसने 5 किलो की बजाय उसने 4 किलो दिया, तो रेशो बना लिए मैंने। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब 1000 ग्राम की जगह उसने कितना दिया दोस्तों, 800 ग्राम दिया, तो मतलब रेशो बना ली कि मतलब 5 किलो की जगह उसने कितना दिया, 4 किलो दिया। अब मुझे पता प्राइस निकालना है, तो आपको लाभ और प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट और आपका जो लॉस निकालना था वो प्राइस में निकलता, तो उसको उल्टा कर दो, कितना आ गया 4:5 आ गया। वैसे मैंने परसेंटेज की वीडियो बनाई हुई है, 8 वीडियो होंगी। प्लेलिस्ट में जाओगे, परसेंटेज में क्लिक करोगे, उसमें 8 वीडियो होंगी। उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर डिटेलिंग में थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश। ये तो टेस्ट है, तो आपने देखना है कैसे करना है। ये देखो, अब 4 रुपये की चीज़ थी, उसने कितना बेची दोस्तों, 5 रुपये में बेची। कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 1 रुपये का कमाया दोस्तों, लाभ कमाया। 1 रुपया लाभ कमाया, किससे कमाया दोस्तों, 4 से कमाया। तो एक लाभ वो किस में पूछ रहा, परसेंटेज में। जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर 4 से गया, 4 कहाँ गया नीचे, और गुणा कितना गया 100। 4 से काटा कितना है 25, तो उसे कितना जो लाभ हुआ दोस्तों, 25% का लाभ हुआ। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। तो कंजम्पशन जो भी होती है आपकी, खपत होती है, वो उल्टी होती है प्राइस की, और प्राइस की जो भी रेशियो होती है वो खपत की क्या होती है दोस्तों, उल्टी होती है। आपके जो टोटल पैसे है, वो जो मेन जो पैसे हैं वो क्या हो दोस्तों, कॉन्स्टेंट हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, आपकी जो, ये तो आसान ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार करता रहता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%। अब मुझे पता स्क्वायर वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो दोस्तों, बराबर हो। अब बोले ईच साइड, बोले सारी साइडें क्या हो जाए दोस्तों, इंक्रीज हो जाए, 10% इंक्रीज हो जाए। 10% इंक्रीज हो जाए तो पहले जो होगी वो कितनी होगी, 100% होगी, तो अब कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। क्लियर हो गया? रेशियो बना लो, देखो परसेंट से परसेंट, 0 से 0। तो मतलब पहले जो साइड थी वो कितनी थी, 10 थी, अब कितनी होगी दोस्तों, 11। तो पहले जो साइड आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी, मैं लिख देता 10। अब जो नई साइड आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 11 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा। तो पहले जो क्षेत्रफल है वो कितना आ रहा है, 100, क्योंकि 10 तक कितना हो गया, तो 100 और 11 कितना हो गया, 121 हो गया। तो अब जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 221 आ रहा है। तो देखो आपका जो एरिया वो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 21 एरिया बढ़ जा रहा है। किससे बढ़ रहा है दोस्तों, 100 से। तो जब भी किसी की परसेंटेज बनाई जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर 21 का आ गया, नीचे और मल्टीप्लाई करें तो 100 का, तो जो 100 से, तो आपका जो एरिया वो कितना बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। हो सके आप चाहते हो ऐसे ही मैं मैथ टेस्ट की और वीडियो लेके आऊं, हर एग्जाम के लिए मैथ टेस्ट की वीडियो लेके आऊं, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो इसी के साथ मैं चलता हूं। जय माता दी।